आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइन इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इंडियन आर्मी में, ये आपके एसएससी टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2024 के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑफिसर एप्लीकेशन एंट्री में आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मीन्स एसएससी टेक्निकल मैन एंड वुमेन दोनों का ही ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी जानकारी चेक करनी है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अप्लाई आप ऑफिसर सिलेक्शन से करेंगे और अप्लाई करने से पहले चेक एलबीटी जरूर कर लें। यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, आपका जेंडर आपको देना होगा, क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, आप पास आउट हैं, अपेयरिंग है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है, मैरिटल स्टेटस देना है, एनसीसी सर्टिफिकेट है या नहीं है, और उसके बाद चेक एलबीटी आपको करना होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन का आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपके फ्रेंड्स जो भी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी को फिल करेंगे। अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आपको अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। अप्लाई करने के लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे। इसके लिए आपके पास देखिए आधार कार्ड होना चाहिए या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कैन कॉपी सिग्नेचर की, फोटोग्राफ की, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपकी एक्टिव आपको करनी होगी, क्वालिफाइंग कोर्स की जो मार्कशीट है और एड्रेस डिटेल आपको शो करना होगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाता है, आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास मान लीजिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से फैच फ्रॉम डिजी लॉकर करेंगे। आपके बोर्ड का नाम, आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर डालकर आप यहाँ से डाटा को फाइंड कर सकते हैं। या फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है आधार नंबर का, आप यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और फैच फॉर्म डिजी लॉकर कर सकते हैं और डिजी लॉकर के माध्यम से फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है लॉगिन कर पाएंगे। तो जब आप यहाँ पर फैच फॉर डिजी लॉकर कर देते हैं, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाएगा, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर, एनरोलमेंट है तो एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अपना आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर, अभ्यर्थी का नाम क्या है आपके मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपकी डीओबी क्या है, आपकी मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां फिल करेंगे। यहां से डिक्लेयर करने के बाद डाटा को सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो रजिस्टर मेल आईडी है उस पर एक ओटीपी जाती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर इस कैप्चा कोड को डालकर आपको यहाँ से इस डाटा को वेरीफाई करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे डाटा को। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेज है वो लॉगिन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो डाटा है वो अभी सैंपल के तौर पर फिल की है, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका यहाँ पर जेंडर क्या है, आपकी मैट्रिकुलेशन 10वीं का बोर्ड कौन सा है, इसके बाद आपका जो स्टेट है किस स्टेट से आपने इसको पास आउट किया है, 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपका मार्कशीट नंबर क्या है वो आप दे सकते हैं और यहाँ पर वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आपके यहाँ पर एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप अपेयरिंग भी हैं तो भी आपको इसी कंडीशन में यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चाहे आप पास आउट हैं चाहे आप अपेयरिंग हैं, आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आपको अपेयरिंग या पास बताना है, आप अपेयरिंग है या फिर पास से कैंडिडेट हैं। इसके बाद अगर आप पहले से सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवाओं में हैं तो आप यहाँ पर अपने एनरोलमेंट की डेट दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, उसका आंसर आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में आपके अपर केस, लोअर केस, नंबर और ये स्पेशल कैरेक्टर जो आपको दिए गए हैं ये आपके उस पासवर्ड में होना जरूरी है। तो आपको यहाँ पर इन चीजों को पासवर्ड में कंफर्म करना है, तभी आपका जो पासवर्ड है वो बनेगा। तो कैपिटल लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर फ्रेंड्स स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ से डाटा को सेव करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एलबीटी चेक का ऑप्शन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो किया ये आपको शो करेगा और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने हैं। आपको साइज दिया गया है जैसे 5 से 20 के भी। अब इस कंडीशन में अगर आपकी फोटो या साइन को आप यहाँ अपलोड करेंगे तो वो फोटो एंड साइन आपके आराम से अपलोड यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन। तो जो भी एड्रेस आप लिखते हैं अपने सेक्शन में वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका सिटी, टाउन, विलेज, आपका जो यहाँ पर स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड है, तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है। तो आपके अकॉर्डिंग आपका एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है। आप कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, अगर ये सेम है तो सेम एस पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद डाटा को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपकी टाइप ऑफ स्कूल। तो आपका इनमें से कौन सा
स्कूल है, अगर सैनिक स्कूल है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है तो आप इनमें सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका स्कूल किस टाइप का है वो आप यहाँ पर देंगे, या फिर अपने स्कूल का नाम भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपके 10+2 या डिप्लोमा का जो रोल नंबर है वो आपको देना है। आपने डिप्लोमा होल्डर है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी परसेंटेज, तो आपकी परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद आपकी मेन इंजीनियरिंग स्ट्रीम कौन सी है तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। जो भी स्ट्रीम आपकी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी इक्विवेलेंट स्ट्रीम कौन सी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नीचे आपका मिलेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ कंप्लीट। अब यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है आपने कब इसको कंप्लीट किया है, तो आपकी कंप्लीट होने की डेट आप यहाँ देंगे और इसके बाद यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग की डेट देंगे। अब देखिए ज्वाइनिंग की डेट अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्सपेक्टेड डेट कोई भी दे सकते हैं कंप्लीट होने से पहले की। इसके बाद आपके कॉलेज का नाम आपको देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं भी हम सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आपका जो भी पूरा नाम है कॉलेज का या आपका जो भी पूरा नाम है यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का ये आप फिल करेंगे। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आपको देना है। इसके बाद स्टेट, जिस स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको देना होगा। तो ये डिटेल आपके यूनिवर्सिटी की रहेगी, तो जिस भी स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद है आपके मार्क्स ऑब्टेन। अब यहाँ पर देखिए मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन, तो आपको ये देना होगा। तो सबसे पहले है सीजीपीए या ग्रेड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मार्क्स एज पर द फॉर्मूला जो कि आपके कंसर्न यूनिवर्सिटी द्वारा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका सीजीपीए सिस्टम है तो आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला है, जो भी वो फॉर्मूला यूज करते हैं उसके थ्रू आपके सीजीपीए को आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज या मार्क्स में, और उसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है अगर आपका ईयरली सिस्टम, यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है ईयरली सिस्टम है तो आपके जो नंबर है टोटल मार्क्स और मार्क्स स्कोर, इनको आप 2 भागों में डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आप इसकी एंट्री करेंगे। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री करनी होगी, नंबर्स की एंट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपने एंट्री किया टोटल मार्क्स, तो आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं और मार्क्स और आपने जो स्कोर किए हैं वो आपको यहाँ पर देना होगा। इस तरह से आप अपने नंबर्स की यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपने नंबर्स के आप एंट्री कर देते हैं, इसके बाद एक ऑप्शन है आपके कैलकुलेट का, आप यहाँ से डाटा को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद देखिए आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स और आपका जो मार्क्स स्कोर है वो सब आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद ही आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यूस डाटा को कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग डाटा को फिल करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है तो अपने इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में आप बात कर सकते हैं, उनसे फॉर्मूला ले सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर डाटा की एंट्री कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला है वो भी आपको आने वाले समय में कई वैकेंसीज में कई फॉर्म में आपको उसकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ फिल करनी होगी। अगर आपने कभी कोई एसएसबी दिया है तो आप उसकी एंट्री का नाम, लोकेशन और इसके बाद किस ईयर एंड मंथ में दिया है और क्या रिजल्ट आपका रहा है उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे और इसके बाद आप इसे यहाँ से जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सब डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू सेक्शन को चेक करने के बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपका जो फॉर्म है वो उसका प्रिंट आउट आप सेव करके अपने पास रख पाएंगे।